नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त केबी और करंट अफेयर 2020 के लिए एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग 2020 के जनवरी से लेकर के मई महीने के टॉपिक वाइज करंट अफेयर को डिस्कस कर रहे थे और उसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम लोग डिफेंस करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। अब ये जो डिफेंस करंट अफेयर है इसको हम लोग दो भागों में डिस्कस करेंगे। तो पहले भाग में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे और जो इसका दूसरा पार्ट होगा उसमें हम लोग बाकी बचे हुए प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो की क्विज भी आपको मिल जाएगी ऐप के ऊपर, तो वहाँ पर जाकर के आप इसकी क्विज को भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, जिससे आपको और बेहतर तरीके से ये पता चल सके कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है। और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ में। भारतीय सेना किस देश के साथ AK-203 असॉल्ट राइफल की खरीद के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो ये समझौता भारत ने किया है रूस के साथ में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब बात करते हैं तो हमारी भारतीय सेना के द्वारा इस समय इंसास राइफल का प्रयोग किया जा रहा है और इसी इंसास राइफल को रिप्लेस करने के लिए भारत AK-203 असॉल्ट राइफल खरीदेगा रूस के साथ में। आपको ये भी ध्यान रखना है कि रूस के द्वारा जो उत्तर प्रदेश में कोरवा नाम का स्थान है, यहाँ पर एक फैक्ट्री लगाई गई है जहाँ पर AK-203 असॉल्ट राइफल का निर्माण किया जा रहा है। भारत के किस केंद्रीय सशस्त्र सैन्य बल ने वर्ष 2020 को गतिशीलता का वर्ष यानी कि ईयर ऑफ मोबिलिटी के रूप में मनाने की घोषणा की? तो ये घोषणा की है CISF ने, यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा और इसके अंतर्गत विशेष आवासीय इकाई और सैनिकों के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के ऊपर CISF के द्वारा फोकस किया जाएगा। CISF के महानिदेशक कौन है? तो राजेश रंजन जी इसके महानिदेशक हैं। जनवरी 2020 में एक लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट ने INS विक्रमादित्य पर सफल लैंडिंग की। तो इसका क्या नाम है? तो इसका नाम है तेजस। क्या नाम रखा गया? तेजस इसका नाम है और ये विश्व का सबसे छोटा और तेज लड़ाकू विमान में से एक है। और इसके बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि एरोनॉटिकल विकास एजेंसी और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। DRDO के अनुसार भारत का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य किस वर्ष तक निर्मित हो जाएगा? तो ये आपका निर्मित हो जाएगा 2021 तक, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब ऐसा नहीं है कि हमारे पास एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है, हमारे पास तो एयरक्राफ्ट कैरियर ऑलरेडी है INS विक्रमादित्य, लेकिन उसे हम लोगों ने लिया है रसिया से। तो ये एयरक्राफ्ट कैरियर जिसका नाम है INS विक्रांत, ये भारत के द्वारा स्वयं बनाया जा रहा है। कौन बना रही है? तो कोचीन शिपयार्ड बिल्डर्स के द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। और एक भारत का तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर भी है जिसका निर्माण अभी किया जाना है, इसका नाम होगा INS विशाल। जनवरी 2020 में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो यहाँ पर नियुक्ति की गई है AP माहेश्वरी जी की। तो ध्यान रखिएगा, राजीव राय भटनागर जी का इन्होंने स्थान लिया है। और ये आपके CAPF के सारे प्रमुखों के नाम दिए गए हैं। BSF के BK जौहरी जी थे, लेकिन अब वो DGP बन गए हैं MP के। तो SS देसवाल जो कि हमारे ITBP के महानिदेशक हैं, उनको इस समय अतिरिक्त प्रभार मिला हुआ है। CISF के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, राजेश रंजन जी हैं। सशस्त्र सीमा बल के हैं कुमार राजेश चंद्र और असम राइफल्स के हैं सुखदीप सांगवान। तो ये भी आपको याद रखना है। जनवरी 2020 में किस देश ने गाइडेड मिसाइल पोस्ट विध्वंसक नानचोंग को लॉन्च किया? तो इसे लॉन्च किया है चीन ने। तो बस आपको सिर्फ यह याद रखना है कि चीन के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। ICGS एनी बेसेंट और ICGS अमृत कौर को भारत के किस शहर के तट पर तैनात किया गया? तो इसे तैनात कर दिया गया है कोलकाता में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और ध्यान रखिएगा कि गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड के द्वारा इसका निर्माण किया गया है और जो GRSE के द्वारा 5 पेट्रोल वेसल का निर्माण किया जाना था उसमें थे ये थे दूसरा और तीसरा। अभी 5वां भी लॉन्च कर दिया गया है, यानी कि उसको भी हमारी सेना को सौंप दिया गया है। तो उसका नाम क्या है ये आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस राज्य के K9 वज्र तोप का अनावरण किया है? तो इसका अनावरण किया गया गुजरात राज्य में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ये जो
K9 वज्रतोप है, इसका निर्माण लार्सन एंड टुब्रो कंपनी के द्वारा किया गया है और लार्सन एंड टुब्रो कंपनी को 100 तोप बनाने का ऑर्डर मिला हुआ था, जिसमें से K9 वज्रतोप 91वां तोप है जिसका निर्माण L&T कंपनी के द्वारा किया गया है और इसकी रेंज है 40 किलोमीटर। भारतीय सेना ने किस नाम से उत्तर पूर्वी थिएटर में एक हवाई अभ्यास का आयोजन किया? तो इस हवाई अभ्यास का नाम है विंग रेडर। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो बस आप ये याद रखिएगा कि इस हवाई अभ्यास का नाम था विंग्स रेडर। किस देश द्वारा निर्मित S-400 एयर डिफेंस मिसाइल को भारत ने खरीदने की घोषणा की है? तो ये हम खरीदेंगे रूस देश के साथ और रूस की एक कंपनी है जिसका नाम फैकल मशीन बिल्डिंग डिजाइन, इसके द्वारा इस रॉकेट का निर्माण किया गया है। जनवरी 2020 में भारत ने किस राज्य से K4 परमाणु मिसाइल का परीक्षण किया? तो इस मिसाइल का परीक्षण किया गया है आंध्र प्रदेश से। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और K4 परमाणु मिसाइल के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि इसकी रेंज 3500 किलोमीटर है। भारतीय वायुसेना ने किस राज्य में ब्रह्मोस मिसाइलों से लैस सुखोई 30 MKI विमान को अपने स्क्वाड्रन में शामिल किया? तो ये इन्होंने शामिल किया है तमिलनाडु में। तो इसका नाम है टाइगर शार्क 2020, जिसे तमिलनाडु के तंजावुर एयरबेस के अंदर शामिल किया गया। पाकिस्तान द्वारा गजनवी मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया, इसकी रेंज कितनी है? तो गजनवी मिसाइल की जो रेंज है वह है 290 किलोमीटर, जो कि हमारे ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज है और यह सतह से सतह पर मार करने में सक्षम एक मिसाइल है जो कि परमाणु हथियारों को भी ले जा सकती है। भारतीय नौसेना को शीघ्र ही किस पनडुब्बी रोधी युद्धपोत को सौंपा जाएगा? हालांकि यह युद्धपोत अब मिल चुका है और इसका नाम है INS कवारत्ती। तो इसका निर्माण भी गार्डन रीच शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा किया गया और इनके द्वारा P-28 परियोजना के अंतर्गत कुल मिलाकर के 4 इस प्रकार के युद्धपोतों का निर्माण किया जाना था। तो चारों अब बन करके तैयार हो गए हैं। तो इनके नाम हैं INS कमोरता, INS कदमत, INS किल्तन और ये है INS कवारत्ती। और ध्यान रखिएगा ये जो सारे नाम हैं कवारत्ती, कमोरता, कदमत, किल्तन, ये सारे आपके लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश के द्वीपों के नाम पर रखे गए हैं। जनवरी 2020 में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार निर्माता देश कौन बना? तो दूसरा यहाँ पर बन गया है चीन और इसने पीछे कर दिया है रूस को। तो सिप्री यानी कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा रिपोर्ट जारी की गई और इस रिपोर्ट में ये बताया गया कि 2017 में जहाँ पर चीन था 6ठे स्थान पे, उसने अब रूस को पीछे छोड़ करके दूसरे स्थान पे स्वयं को स्थापित कर दिया है और USA सबसे ज़्यादा हथियार बनाने के मामले में पहले स्थान पे है और USA की कंपनी है लॉकहीड मार्टिन, जो कि कंपनियों की सूची में पहले स्थान पे है। भारतीय तटरक्षक बल ने इंटरसेप्टर बोट C448 को किस बंदरगाह पर कमीशन किया? तो इसे कमीशन किया गया है मंगलोर पोर्ट पर। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा और इस इंटरसेप्टर बोट C448 का निर्माण भी लार्सन एंड टोब्रो कंपनी के द्वारा किया गया है। भारतीय सेना ने किस नाम से दुनिया का सबसे सस्ता गन शॉट लोकेटर का विकास किया? तो इसका नाम रखा गया है पार्थ। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा और डिफेंस एक्सपो के दौरान मेजर अनूप मिश्रा के द्वारा इसे प्रदर्शित किया गया और इसका निर्माण कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग के द्वारा किया गया है और इसके माध्यम से 400 मीटर की दूरी पर गोली को लोकेट किया जा सकता है। भारतीय वायुसेना के किस विमान में पहली बार स्वदेशी जेट जैव ईंधन का उपयोग किया गया? तो इसका उपयोग किया गया है AN-32 में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। आपको ये ध्यान रखना है कि इसने उड़ान कहाँ से भरी थी? तो लेह हवाई अड्डे से इसने उड़ान भरी थी। विमान का नाम है AN-32। हवा से जमीन पर मार करने में सक्षम मिसाइल खगानतक की प्रदर्शनी आयोजित की गई, इसकी रेंज कितनी है? तो इसका जो प्रदर्शनी है वह डिफेंस एक्सपो में किया गया है और इसकी रेंज आपको मिल जाएगी 180 किलोमीटर। तो ये इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा और इसका निर्माण JSR डायनामिक्स के द्वारा किया गया है। किस देश द्वारा दुनिया का पहला बुलेट प्रूफ हेलमेट विकसित किया गया? तो ये बुलेट प्रूफ हेलमेट भी अपने देश भारत के द्वारा बनाया गया है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा और ध्यान रखिएगा इसका निर्माण मेजर अनूप मिश्रा के द्वारा प्रोजेक्ट अभेद के अंतर्गत किया गया है। तो ये आप देख सकते हैं बुलेट प्रूफ हेलमेट को।
भारत व अन्य किस देश के बीच अजय वॉरियर संयुक्त सैन्य अभ्यास के 5वें संस्करण का आयोजन किया गया? तो इसका आयोजन हुआ भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इसके अलावा आपको यह ध्यान रखना है कि ये आयोजित कहाँ पर होता है। तो ये आयोजित किया गया है सेलिसबरी प्लेन्स में, जो कि आपको मिल जाएगा यूके में। किस देश ने भारत एकीकृत वायु रक्षा हथियार प्रणाली जिसका नाम है NASAMS इसकी खरीद को मंजूरी दी? तो ये मंजूरी दी गई है अमेरिका के द्वारा। NASAMS का पूरा नाम है नेशनल या फिर नॉर्वेजियन एडवांस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, और इसके अंतर्गत हवाई रक्षा प्रणाली भी है, आर्म मिसाइल भी है, और ये सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं जो कि अमेरिका से भारत खरीद रहा है। तो ये आप देख सकते हैं इस प्रणाली को। फरवरी 2020 में जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में वैश्विक रक्षा व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? यानी कि जो देशों के द्वारा रक्षा क्षेत्र में खर्च किया जाता है उसमें कितनी वृद्धि हुई है? तो यहाँ पर कुल मिलाकर के वैश्विक स्तर पर 4% की वृद्धि हुई है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो इस रिपोर्ट को इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज के द्वारा जारी किया गया। रिपोर्ट का नाम था मिलिट्री बैलेंस रिपोर्ट, और इसमें चीन और अमेरिका का जो रक्षा व्यय है उसमें 6.6% की वृद्धि हुई है। भारत इसमें किस स्थान पे है ये आपको नीचे कमेंट में बताना है। भारतीय वायुसेना के लिए कितनी राशि में 83 तेजस मार्क 1A विमान खरीदने की योजना है? तो तेजस विमान के बारे में मैंने आपको बताया था कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा इसका निर्माण किया गया है, और अब भारत 83 तेजस विमान खरीदेगा 39,000 करोड़ रुपए में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा, और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का मुख्यालय आपको मिल जाएगा बेंगलुरु में। तो ये आप देख सकते हैं तेजस विमान को। रक्षा व विश्लेषण संस्थान जिसका नाम है इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस, इसका नाम बदल करके किसके नाम पर रखा गया? तो जो हमारे पूर्व रक्षा मंत्री थे मनोहर पारिकर जी, उनके नाम पर इसका नाम रखा गया है। और आपके लिए प्रश्न ये है कि रक्षा और विश्लेषण संस्थान ये कहाँ पर है अपने देश में, उस स्थान का नाम आपको नीचे बताना है। तो ये है मनोहर पारिकर जी। पनडुब्बी रोधी स्टेल्थ युद्धपोत जिसका नाम है INS कवारत्ती का निर्माण किस कंपनी ने किया? तो ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि गार्डन रीच शिप बिल्डर्स के द्वारा इसका निर्माण किया गया, और अब इसे हमारी सेना को सौंप दिया गया है। तो ये आप देख सकते हैं INS जहाज को। पाकिस्तानी द्वारा राज सेकंड मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया, तो इसकी रेंज कितनी है? तो राज सेकंड की बात करते हैं तो इसकी रेंज है 600 किलोमीटर। इससे पहले हम लोगों ने गजनवी के बारे में डिस्कस किया था, तो इसकी थी 290 किलोमीटर, और पाकिस्तान की है शाहीन फर्स्ट मिसाइल भी, इसकी रेंज है 650 किलोमीटर। तो ये आप देख सकते हैं राज मिसाइल को, ये नीचे है। टीटागढ़ वैगन्स के द्वारा निर्मित दूसरी अनुसंधान जहाज यानी कि रिसर्च शिप का नाम क्या है? तो इस रिसर्च शिप का नाम है सागर अन्वेषिका। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और टीटागढ़ वैगन्स के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि रक्षा अनुसंधान जहाज बनाने वाली भारत की एकमात्र निजी कंपनी है टीटागढ़ वैगन्स, और ये जो सागर अन्वेषिका नाम का शिप है इसका उपयोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी के द्वारा किया जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं इस शिप को, नाम है सागर अन्वेषिका। सुरक्षा पर केंद्रीय समिति ने किस देश से 24 MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर जिसे हम लोग रोमियो हेलीकॉप्टर के नाम से जानते हैं इसके खरीद को मंजूरी दी? तो रोमियो हेलीकॉप्टर हम लोग खरीदेंगे USA से। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और USA की कंपनी है जिसका नाम है सिकोर्स्की एयरक्राफ्ट, इसी के द्वारा रोमियो हेलीकॉप्टर का निर्माण किया जा रहा है। USA से हम लोग कई सारे अन्य हेलीकॉप्टर भी खरीद रहे हैं, जिनमें से 15 चिनूक हेलीकॉप्टर है और 22 अपाचे हेलीकॉप्टर है। तो ये आप देख सकते हैं रोमियो हेलीकॉप्टर को। भारतीय तटरक्षक बल ने किस देश के बॉर्डर फोर्स के साथ मिलकर के पोत खोज तकनीक का प्रशिक्षण पर एक आयोजन किया है? तो ये आयोजन किया ऑस्ट्रेलिया के साथ। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और आयोजन कहाँ पर किया गया? तो आयोजन इसका किया गया है चेन्नई में। भारत व अन्य किस देश की वायुसेना के बीच इंद्रधनुष सैन्य अभ्यास के 5वें संस्करण की शुरुआत हुई? तो ये भी हमने किया है यूनाइटेड किंगडम के साथ में। कहाँ पर? तो उत्तर प्रदेश के हिंडन एयरबेस पे इसका आयोजन किया गया है। और इससे पहले मैंने आपको बताया था कि अजय वॉरियर हुआ सेलिसबरी प्लेन के अंदर, और हमारे देश की नौसेनाएं भी एक अभ्यास करती हैं जिसका नाम है कोंकण।
तो ये भी आपको ध्यान रखना है। भारतीय तटरक्षक बल ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स जिसका नाम है यार्ड 45006 वज्र, इसको कहाँ पर कमीशन किया गया? तो इसे कमीशन किया गया है चेन्नई में, जो कि आपको मिलेगा तमिलनाडु में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो मेक इन इंडिया के अंतर्गत लार्सन एंड टोब्रो के द्वारा इसका निर्माण किया गया है और ये जो हमारी शिप है 7 ऑफशोर पेट्रोल श्रृंखला के अंतर्गत छठी शिप है और इसका उपयोग मुख्य रूप से निगरानी में किया जाएगा। और इसके अलावा जो पांचवी थी INS, क्या नाम था? INS वराद, इसका भी अभी जलावतरण किया गया है। तो ये आप देख सकते हैं शिप को। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस शहर में लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर उत्पादन हैंगर का उद्घाटन किया? तो हमारे देश में लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का निर्माण किया जाएगा बेंगलुरु में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा और यहीं पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा इसके उत्पादन हैंगर का उद्घाटन किया गया है। तो ये रहा हमारा डिफेंस करंट अफेयर का पार्ट 1। वीडियो आपको कैसा लगा यह आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो में आपको कहीं पर कोई डाउट है तो वह भी नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत और सबसे ज़रूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।